हर रोज़ सादा ड्रेस में दिखने वाली ये वो खूबसूरत नर्सेज हैं जो टाटा मेमोरियल में एडमिट होने वाले पेशेंट्स की निस्वार्थ सेवा करती हैं। जी हाँ, थोड़ी सी बातचीत के बाद इन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को भी समझा और उसे सॉल्व किया। आज के दिन इन्हें इन रंगीन कपड़ों में देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। आई थैंक यू ऑल ऑफ देम। ज़ख्म भर रहे थे, लेकिन इस तरह ज़ख्म को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठता था जिसे शायद मैं ठीक से बयान भी ना कर पाऊँ। आखिरी कुछ दिन थे तो हम सारा दिन बैठे इस मोनो रेल को आते जाते देखा करते थे। सोच रहे थे कि बस कुछ ही दिन बाकी हैं और हम हॉस्पिटल से घर चले जाएंगे। घर देखना अभी भी चल रहा था, क्योंकि मुंबई में घर लेना कोई आसान काम नहीं है। अपनी पसंद का घर नहीं मिल रहा था। खैर, ऐसे ही खिड़की से बाहर देखते हुए हम दोनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। शादी के बाद से लेकर अब तक मैंने और मेरे हस्बैंड ने कभी बहुत ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ नहीं बिताया था। ख़ासकर बहुत ज़्यादा बातें हम दोनों के बीच में नहीं होती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पॉलिटिक्स और फाइनेंसिस की बातें करना ज़्यादा पसंद है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। जैसे तैसे एक घर फाइनल कर लिया था। मेरा ये दोस्त जो शिमला से मेरी गाड़ी चलाकर मुंबई लाया था, इसकी हालत बता रही है कि ये कितना थक चुका था। भाग भाग कर घर देखना और कभी हम में से ही किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना, उसे वापस लेकर आना, अस्पताल में ज़रूरत का सामान पहुंचाना, ये सब भाग दौड़ करते करते ये थक गया था। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली से मेरा एक और फ्रेंड आया हुआ था। मेरे दोनों दोस्तों को देखकर मेरे हस्बैंड को थोड़ी राहत मिल रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। और सच में, वो कहते हैं ना कि जब दोस्त साथ हो तो कोई भी इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है। मेरी इस लड़ाई में इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। इसी दिन मुझे मेरे लुक टेस्ट के लिए कॉल आ चुका था। शूटिंग पर जाने की तैयारी मैंने भारी मन से कर ली थी। मैं जानती थी कि मुझे अब इस काम की ज़रूरत है। तैयार होते वक्त मेरा मन बहुत बेचैन था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यही होती है एक एक्टर की ज़िंदगी। कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। जो पहला डायलॉग मुझे दिया गया बोलने के लिए वो ये था, ना कोई सिगरेट बेचेगा, न खरीदेगा, न पिएगा। और अगर किसी ने जी तो चाह रहा था कि इस डायलॉग को बोलते बोलते ही रो दूं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अब तक मेरी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका था, जैसे मैं पत्थर सी बन गई थी। ये रोल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। मैं सिर्फ जल्दी से काम ख़त्म करके अपने पति के पास अपने घर जाना चाहती थी। घर जाते ही देखा, क्या बना रहे हो? पालक पालक पनीर। पालक पनीर। मेरे हस्बैंड को कुकिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन आज वो शायद सिर्फ मेरे लिए कुक कर रहे हैं। उनका दिल है कि वो मुझे प्यार से कुछ खिलाएं। जल्दी ही हम नए घर में शिफ्ट हो गए और एक नॉर्मल रूटीन में आने लगे। अपने ऑपरेशन के बाद आज पहली बार मेरे हस्बैंड रोज़ की तरह पूजा कर रहे हैं। उन्हें पूजा करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ दिन तक तो वो भगवान से नाराज़ थे। भला एक भक्त अपने भगवान से ज़्यादा दिन नाराज़ रह सकता है? नहीं। हम सभी लोग अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी, शिकायतें उसी से करते हैं जिसे हम अपना समझते हैं। यही सोचकर शायद वो भगवान से नाराज़ हुए, लेकिन भगवान ने उन्हें हिम्मत दी
उनकी भक्ति से उनमें साहस आया। शायद भगवान का प्यार दिखाने का तरीका यही था, रास्ता दिखाने का तरीका यही था, समझाने का तरीका यही था, सही राह पे लाने का तरीका यही था। अच्छा लग रहा है कि वो नॉर्मल हो रहे हैं।